that there is a chance that you and Mr. Modi can actually try and take the relationship forward? Prime Minister Modi is the elected Prime Minister of India, and yes, I would be happy to talk to him anytime. The Indian government was disappointed at your referencing of Kashmir. कश्मीर की बात अगर ना करो तो फिर तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं. जब भी हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ कश्मीर रिलेटेड होता है और वी आर बैक टू स्क्वायर वन. दैट्स ऑल. Would you give a categorical assurance that Pakistan strategy will not be used to carry out terror attacks? यह माइंडसेट बदल गया है. हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा. वो ये इंसिस्ट के जी आप टेररिज्म खत्म करें तो हम ये करेंगे. हम स्टेट कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वक्त रोकने के लिए. वेलकम टू न्यूज़ वाइज. मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन. आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात की. करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग हो चुकी है. इस ओपनिंग के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने ख़ास तौर पर दावत दी इंडिया से जर्नलिस्ट को, और ओपनिंग के इवेंट के बाद उनकी एक स्पेशल सिटिंग भी हुई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से, जहां वज़ीर आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास अब और कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो आगे की तरफ बढ़ें. इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और हिंदू अखबार की डिप्टी कॉरेस्पॉन्डेंट सुहासिनी हैदर. वेलकम टू द शो सुहासिनी. थैंक यू. जी, अब सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउ डिड यू व्यू द इंटरेक्शन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. आपका वो इंटरेक्शन कैसा रहा उनके साथ, एंड व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम इट? देखिए, द इंटरेक्शन वाज सर्टनली वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इट वाज आल्सो वेरी शॉर्ट बिकॉज आई थिंक ही वाज ऑन हिज वे टू द 100-day program to talk about the achievements of his government. I think what he was trying, the message that he was trying to put was that he should be given a chance in terms of dialogue, because there are so many disappointments on the Indian side when it comes to promises that have been made. And I understand that this begins to sound like a stuck record, but honestly, until there is some movement on the issue of terror, it becomes very difficult to have other conversations between India and Pakistan, at least from the Indian side. And I think that's what we were seeing even in, the short bits that you played out of the press conference. I think that's what we saw, the search perhaps for what Mr. Khan is willing to do in terms of, steps forward. सॉरी सुहासिनी, आप थोड़ी सी हिंदी भी में भी बात कर सकती हैं. सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट हाँ, मुझे लगता है कि एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी काफ़ी मतलब ड्यूरेशन में थोड़ी कम थी, क्योंकि आपके वज़ीर आज़म को वो 100 दिन वाले प्रोग्राम में जाना था उसके बाद. लेकिन एक मैसेज वो मुझे लगता है देना चाह रहे थे कि उनको एक चांस दिया जाना चाहिए इंडिया की तरफ से, कि वो डिसअपॉइंटेड थे कि वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में जो मुलाकात होनी थी न्यूयॉर्क में वो ना हो पाई. लेकिन वो कहना चाह रहे थे कि अगर मैं कोई प्रॉमिस दूं और उस प्रॉमिस पे अमल ना करूं तब मुझे बताएं. आई कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पास्ट. मुझे आप माजी का मतलब गुनहगार ना बनाएं. So I think it was an interesting message that he was trying to give. Certainly Indian side पे ये hesitation always रहती है कि पाकिस्तान के साथ जो भी बातचीत हो, और ख़ास तौर से मुंबई के हवाले से, और अब 10 साल हो गए हैं मुंबई के बाद, बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है जब तक दहशतगर्दी, जब तक टेररिज्म पे कुछ पुख्ता तरह से पाकिस्तान की तरफ से आए. एंड आई थिंक जो आपने क्वेश्चंस सवाल आपने देखे होंगे उसमें भी यही कंसर्न दोहराया जा रहा था. दूसरे भी इश्यूज पे उन्होंने बात की. उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कहा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, मैं उनसे डील कर सकता हूँ, लेकिन हमें ये लगता है कि इलेक्शंस तक कुछ आगे बात नहीं बढ़ सकती है और हम वेट करने के लिए तैयार हैं. तो देयर वर सम इंटरेस्टिंग मैसेजेस दैट केम फ्रॉम देयर. और एक ऐसे हफ्ते में आया जब करतारपुर कॉरिडोर इनिशिएटिव हुआ था, जहाँ इंडिया के 2 मिनिस्टर्स भी आ गए थे और मिस्टर सिद्धू भी इंडिया से आए थे.
तो आई थिंक एक अलग सा माहौल था, लेकिन अगर यहाँ से बात बढ़ सकती है तो मुझे लगता है कि अभी छोटे छोटे कदमों में बढ़ेगी। मुझे नहीं लगा उनके कमेंट से कि कोई ब्रेक थ्रू की अभी कोई उम्मीद है। हाँ, लेकिन सुहासिनी, एक तो करतारपुर का जो हुआ है, इससे पहले भी ये लग रहा था कि अभी इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, लेकिन खासी तेज़ी आई इसमें, ये कॉरिडोर खुल भी गया। लेकिन उसका असर जो है, आप समझती हैं, ये ठीक है जो आप बता रही हैं कि बहुत सारे बुनियादी मसाइल पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हैं, जिसे अभी फ़िलहाल तो शायद उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो, लेकिन क्या इसका जो एक जनरल फ़िज़ा है हिंदुस्तान में, उस पर कितना असर इसका असर होगा, इस जेस्चर का, इस पर्टिकुलर इशू का? मतलब वो ठीक है, बहुत सारे मसाइल तो वो तो होते रहेंगे, लेकिन इस क्या आप समझते हैं कि उसका लोकल पंजाब की हद तक कोई असर होगा, या हिंदुस्तान में भी इसका असर अवाम की सतह पे कोई असर होगा इसका? जाहिद, मैं ज़रूर समझती हूँ, और मैं पाकिस्तान आने से पहले मैं डेरा बाबा नानक भी गई थी और अमृतसर भी गई थी, और वहाँ पे भी लोगों से बात की थी मैंने। कॉरिडोर का इस तरफ पे जो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी था, मैं उसमें भी शामिल हुई थी कवरेज के लिए। तो मैं ज़रूर सोचती हूँ कि इस इनिशिएटिव का, और यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो ऑफर है कि भारत से पिलग्रिम्स वहाँ पर जा सकते हैं वीज़ा फ्री कॉरिडोर में, इसका बहुत अच्छा असर पड़ा था कि लोगों ने इसकी सराहना की थी। इसका कहा था कि ये जो 70 साल से जो उम्मीद थी उनकी, जो आस थी उनकी, उसको पूरा किया गया था। आई थिंक आपने अगर इंडियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल को भी देखा था वहाँ करतारपुर में, जिस तरह से शी नियरली ब्रोक डाउन जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उनकी फीलिंग्स थी जब वो करतारपुर साहिब आई थी, तो उस तरह का रिस्पॉन्स ज़रूर है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या इस रिस्पॉन्स की वजह से हम कुछ एक्सट्रैपोलेट कर सकते हैं, कुछ इससे बड़ा कुछ बन सकता है? मुझे लगता है कि उस तरह की उम्मीद की गुंजाइश अभी तो नहीं है। अभी जो है कि एक ही अच्छा सुहासिनी, बोलिए जी। सॉरी, मैं जी, आप जो ये कह रही हैं कि कोई ख़ास प्रोग्रेस या ब्रेक थ्रू नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान में इस वक्त परसेप्शन ये है कि शायद जब तक आपके यहाँ इलेक्शंस नहीं होते तो शायद प्रोग्रेस नहीं हो सकता। मगर आपकी बातों से लग रहा है कि शायद हम ये समझें कि इलेक्शंस के बाद अगर नई हुकूमत आ भी गई तो उसके बाद भी कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो सकता। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस, या ये मैंने कुछ ज़रा ज़्यादा ही एक्सट्रैपोलेट कर लिया आपकी गुफ्तगू से? नहीं, देखिए, मैं इतना कह रही हूँ। पहले आई थिंक हमें जो अंडरस्टैंडिंग थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कहने से, उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस तक मतलब ना कि कोई नई हुकूमत होगी, कि जो भी आएंगे इलेक्शंस के बाद ही कोई पॉलिटिकल कदम पाकिस्तान के साथ हो सकता है, तब तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही सबसे ज़्यादा हावी होगा। आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही मेंट टू से। दूसरी बात ये कि क्या हमें नाउम्मीद होनी चाहिए? मैं जाहिद भी ये रिलेशनशिप को इतने अरसे से देखते आ रहे हैं, और मैंने भी कुछ अरसों से देखा है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा उम्मीद से ही रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है कभी कभी। तो बेस्ट ऐसा ही रहता है जब जो कदम लिया गया है दोनों हुकूमतों के बीच में, उस कदम के जोर पे ही उम्मीद रखनी चाहिए। तो अगर अभी एक कॉरिडोर खुलने की बात हुई है जो पहले कहीं नहीं थी, और वो उस कॉरिडोर में पिलग्रिम्स को आने की बात हुई है, वीज़ा फ्री कॉरिडोर बनने की बात हुई है, तो उससे ज़्यादा कहीं जाना, यही मैं कहना चाह रही थी कि उससे ज़्यादा कहीं जाना इसके भरोसे पे गलत होगा, और मतलब इट वुड बी आउट ऑफ टच विद रियलिटी। इसके बाद क्या कदम हो सकते हैं? सुहासिनी, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, उसके बाद हम इस गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर से, सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट सुहासिनी हैदर से, अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस।
जी जाहिद साहब, आप सवाल करना। एक चीज थी कि ये बात जो आपने अभी जिक्र किया शायद, लेकिन थोड़ा सा हिंदुस्तान की तरफ से भी कुछ मिक्स हमें आवाज़ें आई। उसकी मतलब ये कि आपने अभी जैसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये बात आई कि बर्लिन वॉल का जिक्र आया, लोगों के दरमियान ताल्लुकात भी होने चाहिए। फिर उसका आपकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी पहला जो बयान था वो भी खासा इनकरेजमेंट था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है जो बयानात आए थे उसमें भी कुछ तेज़ी सी थी। या फिर जो आपकी तरफ से जब इसको ओपनिंग हुई थी तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से जो बयान आया था उसमें भी बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। तो इसका क्या था, मिक्स एक मैसेज वहाँ से भी नज़र आने लगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल जाहिद, एंड आई थिंक दिस इज प्रोडक्ट की जो डिसीजंस बहुत सडनली अनाउंस किए जाते हैं इनमें यही रिस्क होता है, लेकिन दूसरा रिस्क होता है कि कोई डिसीजन ही ना लिया जाए। लेकिन आई एग्री विथ यू कि जो दोनों तरफ पे मिक्स्ड मैसेजिंग अभी तक हुई है उससे उसकी वजह से हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा जब हम कहते हैं कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, कि ये जो कॉरिडोर बना है ये पॉजिटिव व्यू से बना है, लेकिन किस तरह से ये जो एक कदम है ये भी मतलब रुक सकता है। और हमने देखा है पास्ट में भी यही हुआ है। उम्मीद तो यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स कहते हैं उनके बयानों पे हम जाएं, जो प्राइम मिनिस्टर खान ने कहा है और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, इसी पे अगर हम जाएं और कहें कि पीपल टू पीपल टाइज बरकरार रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत उम्मीद है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी हमारे इंटरैक्शन में कहा था कि ही कैन वो तैयार हैं देखने के लिए कि और कौन सी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे रिलीजियस टूरिज्म उन्होंने कहा बढ़ सकता है। जैसे उन्होंने कहा इस्लामाबाद के बाहर एक बुद्धा का स्टैचू है जो डिस्कवर हुआ है, उस पर वो चाहते हैं कि लोग आकर देखें। वहाँ एक शारदा पीठ का जो मंदिर है कश्मीर में, वहाँ पर लोगों को इनवाइट किया जाए, और ये तो बहुत ही लंबी डिमांड है कश्मीरी पंडितों की तरफ से, इंडियंस की तरफ से, कि शारदा पीठ का जो रास्ता मुजफ्फराबाद से आगे जाता है उसको पिलग्रिम्स के लिए भी खोला जाए। प्राइम मिनिस्टर खान ने कटास राज टेम्पल की बात की थी, और इस तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि लोगों को जोड़ने का काम कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और गुरु की कृपा से अगर और भी ऐसे इनिशिएटिव्स हो पाए, तो वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि जस्ट लुक एट द पॉजिटिव मैसेजेस। लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस माहौल में ये मैसेजेस बन रही हैं और किस तरह से ये माहौल बिगड़ भी सकता है। सुहासिनी, ये आपने जितने इनिशिएटिव्स का जिक्र किया, ये जितनी जगहों का जिक्र किया, ये सब पाकिस्तान के अंदर हैं। आपका क्या ख्याल है कि कैन द गवर्नमेंट इन दिल्ली आल्सो टेक सम रेसिप्रोकल स्टेप्स टू मैच दीज? कोई ऐसी जगह हैं इंडिया के अंदर या जो खोली जा सकती हैं पाकिस्तानियों के लिए, या कोई और इक़दाम हो जो हुकूमत वहाँ की ले सके टू शो के वो भी इंटरेस्टेड है इन बिल्डिंग अप पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट? बिल्कुल, आई थिंक सिंस 1970s हमारे एक रिलीजियस पिलग्रिमेजेस का एक अग्रीमेंट है, तो उसके मुताबिक निज़ामुद्दीन औलिया पे, अजमेर शरीफ पे और भी श्राइन्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान से लोग आते हैं। गोल्डन टेम्पल को अगर पाकिस्तान में जो सिख्स हैं उनके लिए ज़्यादा खोल दिया जाए, लेकिन दीज आर ऑल अभी मतलब कोई इस पर कोई टॉक हुआ नहीं है कि यहाँ से कहाँ बढ़ाया जा सके। बट डेफिनेटली अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आप वर्ड्स को सुने तो वो बेसिकली कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ने का काम, अब ये सिर्फ श्राइन्स की बात नहीं है, लोगों को जोड़ने के काम में बहुत और भी इनिशिएटिव्स होनी पड़ेंगी। बट वी हैव टू सी कि अगर ये एक्चुअली होता है या इस पहले वो देखेंगे कि ये करतारपुर कॉरिडोर में क्या होता है और उसके बाद किस तरह से बढ़ सकते हैं। आई थिंक अ लॉट रियली रिमेन्स टू बी सीन। अगर हम देखना चाहें तो बस एक ये जो स्टेप है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये बहुत पॉजिटिवली गया, और जो लोगों का रिएक्शन। अच्छा, तो ये फिर जी, तो ये फिर बताइए, स्टेप बहुत पॉजिटिव था, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस भी आए इंडिया की तरफ से, मगर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब की स्टेटमेंट थी, जाहिद साहब ने भी उसका जिक्र किया, वो उसकी आप हमें को बैकग्राउंड समझा सकती हैं कि वो इतना क्या कह सकते हैं अनफ्रेंडली क्यों था? और क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े चैंपियन थे इस कॉज के लिए बहुत पहले से। बल्कि मैं वहाँ डेरा बाबा नानक में थी और मुझे एक मौका मिला था उनको इंटरव्यू करने का वहाँ पे, और मैंने कहा कि 2004 में तो आप गए थे खुद पाकिस्तान,
यू आर अ स्टेट गेस्ट वहाँ पे, और आप जब वापस आए तो आपने क्रिकेट टीम को यहाँ बुलाया, कितने मतलब एक्सचेंजेस हुए थे पंजाब और पंजाब के बीच में, और उन्होंने कहा था कि ज़रूर, लेकिन उस वक्त एक पीस प्रोसेस था, और उनके वर्ड्स थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ जो उस वक्त थे वो एक पीस प्रोसेस की तरफ जा रहे थे, तो उस माहौल में उनको लगा कि पाकिस्तान जाना मुनासिब था। लेकिन जो हमने तब से देखा, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर कि 2004 में सीज़ फायर भी बरकरार थी, और एक बयान आया था प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरफ से कि कोई भी टेरर ग्रुप को पाकिस्तान में पनाह नहीं दी जाएगी। लेकिन उनका मानना ये था कि पिछले कुछ सालों में जो हमने LOC पे फायरिंग देखी है और जो टेरर अटैक्स हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उसकी वजह से वो फील करते हैं कि वो नहीं जा सकते। देखिए मैंने भी एक और बात भी जो सुनाई देती है इसी कॉन्टेक्स्ट में, कि वहाँ पे कुछ अपनी पंजाब की सियासत का भी उसमें कोई इसमें अमल दखल है कि यहाँ सिद्धू आए थे, उनको बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल मिला। और जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमने भी इस पे काफी मतलब लिखा था कि किस तरह से एक क्रेडिट गेम हैड ब्रोकन आउट वहाँ डेरा बाबा नानक में, कि ये जो 3 पार्टीज हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी है जो पावर में है स्टेट में, और जो ऑपोजिशन में कोalition है बीजेपी जो सेंटर में है, और शिरोमणि अकाली दल। तो इन तीनों पार्टीज में हमें लगा कि सब क्रेडिट लेना चाह रहे थे। एक तरफ से ये पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी चीज़ पे क्रेडिट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि वो चीज़ बिल्कुल एक पॉजिटिव चीज़ है, और उस चीज़ को वो एक सक्सेस मानते हैं। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी जो अंदरूनी राइवलरीज हैं, उनकी जो मिस्टर सिद्धू के साथ भी राइवलरी है, क्योंकि मिस्टर सिद्धू उनके मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने उनको इनफैक्ट कोशिश किया था कहने को कि आप ना जाएं पाकिस्तान। तो एक तरफ से वो उनकी थैंक यू वेरी मच सुहासिनी for joining us all the way and giving us your insight into the recent overture between India and Pakistan. अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे कि इसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट क्या होगा करतारपुर के ओपनिंग का बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टे विद अस। आवाम है वो दोस्ती चाहती है, सिर्फ लीडरशिप को एक पेज पे आना होगा। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ाएगा, हम 2 कदम हिंदुस्तान के आगे बढ़ाएंगे दोस्ती में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग के बाद पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का फ्यूचर क्या होगा, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी साहब। वेलकम टू द शो जिलानी साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो यही कि आप ये जो कॉरिडोर की ओपनिंग हुई है, और जो पाकिस्तान इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया 1 कदम बढ़ाए तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे, इस सारी सिनारियो को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही एक पॉजिटिव एक इक़दाम था हुकूमत का, और इस कॉरिडोर को उस वक्त इस इनिशिएटिव के लेना जबकि हालात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कोई इतने अच्छे भी नहीं थे। हिंदुस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो की जा रही थी, लाइन ऑफ कंट्रोल पे काफ़ी एग्रेशन हो रही थी, मकबूजा कश्मीर में काफ़ी एग्रेशन हो रही थी, और उसके बाद आपको मालूम है कि इंडिया एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव वीज़ा रिजीम भी फॉलो कर रहा था। जी बिल्कुल। तो उस सूरत में पाकिस्तान का ये जो एक इनिशिएटिव था बग़ैर किसी रेसिप्रोसिटी के, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक पॉजिटिव एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव की पूरी ना सिर्फ उनकी, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक की, मैं ऑफिशियल इंडियन ऑफिशियल सर्कल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनकी पब्लिक में इसकी बहुत ही पजीराई हुई है। अगर आप रिएक्शन देखें जो सिख डायस्पोरा है अमेरिका में भी, कनाडा में भी, यूरोप में भी, अगर आप उनको मीडिया को फॉलो करें तो उनकी तरफ से भी इसको बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में इसका खैर मकदम किया गया है।
डू यू थिंक कि जो सिख पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके अलावा भी इस स्टेप को पॉजिटिवली देखा जा रहा है इन द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, या ये सिर्फ पंजाब तक रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कदम था जिसको पूरे हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया होगा। मैं हिंदुस्तान में मैं सर्व कर चुका हूँ, मैं वहाँ पे 4 साल रहा हूँ। वहाँ पर हार्डलाइनर्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे काफ़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि वो पाकिस्तान के साथ अमन और सलामती की ख्वाहिश रखते हैं। उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ जो टेंशन है वो हिंदुस्तान के फ़ायदे में भी नहीं है और ख़ित्ते के फ़ायदे में भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसको जनरली हिंदुस्तान की पब्लिक ने भी उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया होगा। ये खाली उनकी तरफ पंजाब की बात नहीं हो रही, उससे उनको एक उम्मीद पैदा हो रही है कि शायद इससे एक डायलॉग का, एक अमन का रास्ता खुल जाए। लेकिन उसमें जो हिंदुस्तान की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम, ये तो कोई यानी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी हुकूमत के होते हुए और फिर जो इलेक्शंस होने जा रहे थे, ये उम्मीद तो नहीं थी कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा। लेकिन एक ज़रूर लगता था कि किसी तरह थोड़ी सी फ़िज़ा जो है हुकूमत के हवाले से वो बेहतर होगी। लेकिन जो हिंदुस्तान का या गवर्नमेंट का जो रिएक्शन आया, उसमें ऐसा लगता था कि उनको कन्फ्यूजन भी थी और फिर जो है बहुत ही मिक्स सिग्नल्स भी भेजे। मतलब शुरू में जो है उन्होंने वेलकम किया और ऐसा लगता था जैसे ठीक है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वहाँ के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया वो तो इंतहाई उस किस्म का था जैसे कि एक वार्निंग भी थी कि हम ये नहीं करेंगे। तो वो जो फिर समझते हैं कि इसका जो असर है हिंदुस्तान की सियासत पे या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में, वो किस हद तक जाएगी? अब सीधी आपने बिल्कुल सही कहा कि रिएक्शन हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से बहुत ही नेगेटिव आया इसका रिएक्शन। लेकिन मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इस नेगेटिव रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद इसलिए नहीं थी कि हमने कोई क्विड प्रो को मांगा नहीं था। ये एक ऐसा जेस्चर था जिसकी डिमांड काफ़ी अरसे से हो रही थी। मुझे याद है कि जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी यहाँ पर तशरीफ़ लाए 99 में भी और 2004 की जनवरी में भी, तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये इस कॉरिडोर को खोला जाए, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से वो नहीं खुल सका। मकसद ये है कि वो इसमें उनकी हुकूमत का भी मैं समझता हूँ कि उसका है। देखिए ज़ाहिर साहब, मेरा ख्याल ये है कि अमन के लिए भी एक विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत होती है, एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है, और उसमें सपोर्ट जो सी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो हुकूमत है उसके अंदर वो पॉलिटिकल विल पाकिस्तान के साथ डायलॉग की नहीं है। उनका ख्याल ये है कि जो टेंशन है या एक एग्रेसिव पोस्चर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखेंगे तो उससे उनको शायद वोट ज़्यादा मिले। मैं ये अगर ये कोशिश करें कि अगर अमन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये इलेक्शन लड़ें तो मेरा ख्याल में उस वक्त भी इनको शायद ज़्यादा वोट मिलें। लेकिन उसमें आज जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें जो बहुत पहले से चली आ रही थी वाजपेयी साहब से, बल्कि एक 1996 में पहली दफ़ा इस चीज़ का हुआ था, कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक ऑलमोस्ट कहा जाता है कि डिप्लोमेटिक कू था। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है उसकी क्या वजह थी? मतलब जैसे यानी इस वक्त आना ये एक अहम एक वक्त भी है। मेरा अपने ख्याल के मुताबिक जो मैं समझता हूँ कि पिछले काफ़ी अरसे से जो हमारी लीडरशिप है बशमूल हमारी फ़ौज के, हर कोई चाहता है कि अमन व अमान कायम हो, क्योंकि अमन के अंदर अमन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी हैं। एक तो ये है कि हमारे यहाँ भी रियलाइजेशन आई है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी इस बात की रियलाइजेशन है कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। हिंदुस्तान में भी एक रियलाइजेशन है कि टेंशन की वजह से इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। ये रियलाइजेशन पब्लिक में तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी लीडरशिप में नहीं है। तो हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर एक कंसेंसस है कि आप इर्रेस्पेक्टिव कि इस बात के बावजूद कि हिंदुस्तान की तरफ से एक नेगेटिव है, हम अपनी तरफ से इन जेस्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वाली इंटेंशन ना होती
तो इसके लिए भी हम एक हुकूमत कर सकती थी कि जी आप ये करें और हम ये करते हैं, और करतारपुर के लिए भी वो कोई किसी किस्म का कोई प्रो मांगते, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद पॉजिटिव जेस्चर्स शो करेगा। जी, पाकिस्तान क्या मज़ीद जेस्चर्स शो कर सकता है, ये हम सवाल पूछेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। Bilateral dialogue and Kartarpur corridor are two different things. But that doesn't mean that the bilateral dialogue will start only on this. The bilateral dialogue, we always say, terror and talks can't go together. वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जलील अब्बास जलानी साहब से ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। अब्बास साहब, अभी अब थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि हमें और भी स्टेप्स लेने चाहिए, तो और क्या अब कदम है जो पाकिस्तान ले सकता है? बिकॉज वही बात कि इंडिया तो इस वक्त रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, इलेक्शंस तक तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, और इलेक्शंस के बाद फिर जो कोई हुकूमत आएगी तो हम देखेंगे। तो व्हाट आर द अदर स्टेप्स दैट यू थिंक पाकिस्तान कैन टेक एंड कीप टेकिंग विदाउट एनी रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड? मैं तो कहता हूँ कि एक तो ये जो मौजूदा स्टेप लिया है हुकूमत ने करतारपुर खोलने का, ये एक बहुत ही करेजियस और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप था, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को की जो सी है जो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ को ज़रूर उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऑफ़र ये भी की है कि आप ये जो से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो टेंशन जारी है इसको ख़त्म किया जाए। रिवाइवल ऑफ डायलॉग, उसको भी जो से है पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान जो डायलॉग प्रोसेस भी रिवाइव हो, और आने वाले दिनों में हमारा ये ख्याल ये था कि इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हुए हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत एक पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट देती तो उससे एक अमन व अमान का और डायलॉग का रास्ता खुल सकता था, क्योंकि उसकी बात ये थी कि एक इतनी फॉरवर्ड लुकिंग आपने एक इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान ने, जिसको उनकी आवाम ने भी उसकी पजीराई की, तो उस सिलसिले में एक उनके जहन भी खुलने चाहिए थे, दिल भी खुलने चाहिए थे। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर अभी नहीं नॉट इन द इमीडिएट फ्यूचर, लेकिन जो ही इलेक्शंस हुए, अप्रैल में उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं हैं, और जब नई एक हुकूमत आएगी तो उसके बाद हुकूमत लाजमी तौर पे, और लेकिन उसमें अगर फर्स्ट आप समझते हैं कि नई हुकूमत आती है, फ़र्ज़ कीजिए कोई भी चेंज आती है, या जैसे मुतालिक बहुत सारी बातें आ रही हैं कि शायद मोदी साहब उस अक्सरियत के साथ ना आए, बल्कि ये भी हो सकता है कि उनकी हुकूमत ना बने, क्या कोई वहाँ पे अगर चेंज ऑफ गवर्नमेंट होती है या कोई और तब्दीली आती है या ख़ुद मोदी साहब वापस आते हैं, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई उनके यानी सोच में, उनके रवैये में कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि आपने तो देखा होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं कि सडनली पता चलता है कि आप जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं, और फिर उसके चंद एक साल बाद मालूम होता है कि सबसे बड़ा पीस प्रोसेस भी शुरू हो गया था 2004 में, आफ्टर 2002 स्टैंड ऑफ के बाद। तो ये नज़र आता है कि क्या मुमकिन हो सकता है विद पाकिस्तान से इनिशिएटिव? मैं तो समझता हूँ कि हर चीज़ मुमकिनात में शामिल है। इस वजह से शामिल है कि अगर आप माजी की तारीख देखें तो माजी में भी अगर 99 से लेके 2003 तक पाकिस्तान के ताल्लुकात, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, और ऐसे महसूस होता था कि शायद कभी भी इन दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत, तो क्या पीस तो खैर बिल्कुल ही अपना वो आप सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उस वक्त कुछ इक़दाम किए गए। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे वाजपेयी साहब, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट थी, मोदी साहब की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है हिंदुस्तान में जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमन व अमान कायम हो, और ये जो सी कांस्टेंट एक जो टेंशन चल रही है वो उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है। मैं एक आपको वाक़या मैं सुनाना चाहूँगा कि सन 2002 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ज़्यादा टेंशन थी और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ख़िलाफ़ अपनी
10 लाख 1 मिलियन ट्रुप्स जो से थे वो डिप्लॉय किए हुए थे। तो उन्हीं दिनों में मैंने दिल्ली में वहाँ की जो चैम्बर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सीनियर ओहदेदार के साथ को मैंने लंच पे बुलाया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आप अपना ज़रा एनालिसिस दीजिए कि आप कैसे देखते हैं इस टेंशन को। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सारी की सारी बिजनेस कम्युनिटी ने एक पिटिशन भेजी है हुकूमत वक्त को कि ये जो टेंशन है इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत सख्त नुकसान हो रहा है। इसलिए नुकसान हो रहा है कि जो खित्ता है दो न्यूक्लियर पावर्स उसके दरमियान इस किस्म की टेंशन जो सी है उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी भाग जाता है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी है वो भी खित्ते में जो है वो नहीं करता। ट्रैवल एडवाइजरी भी हुई थी। तो उस अगर आप मेरे से पूछिए कि वो क्या अवामिल थे जिसकी वजह से वहाँ की उस वक्त हुकूमत ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो एक बिजनेस इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट थे इस न्यूक्लियर एस्पेक्ट के अलावा। तो वहाँ पे ये रियलाइजेशन है और ये इस किस्म की जो टेंशन है एक कांस्टेंट टेंशन वो उनके भी इंटरेस्ट में नहीं है। बट सर अगर ये जो हम बिजनेस कम्युनिटी की हमेशा बात करते हैं कि इट इज़ द पीस कंस्टिट्यूंसी, पाकिस्तान के अंदर भी आई थिंक सिग्निफिकेंट अगर आपको कोई सपोर्टर्स मिलेंगे फॉर पीस विद इंडिया वो बिजनेस कम्युनिटी में ही होंगे। मगर इस वक्त की जो इंडिया की हुकूमत है इट इज़ सपोज टू हैव द क्लोजेस्ट लिंक्स पॉसिबल विद द बिजनेस इंडस्ट्री। हर वक्त हम ये बात सुन रहे होते हैं कि साहब का जितना सपोर्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में है वो पहले देखने में नहीं मिला, मगर फिर भी उन्होंने इतना एक अग्रेसिव स्टैंड लिए रखा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? और ये कि क्या अगर कोई नई हुकूमत आती है इलेक्शंस के बाद, एक मुख्तलिफ हुकूमत, तो वो क्या अपनी पॉलिसी को ये रिवाइज़ इस पॉलिसी को कर पाएगी? क्योंकि अभी तक तो जब से ये पावर में आए हैं या पिछले कुछ सालों से इट्स लाइक अ सिंगल पॉइंट थिंग, द एलिजेड टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान हैज़ टू स्टॉप। इसके अलावा वो कोई बात नहीं करते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जो अगले दिन स्पीच दी है वो यही की है। सो इफ़ वी कैन हैव यू क्विक आंसर ऑन दैट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना कि जिस वक्त बिजनेस कम्युनिटी ने मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया तो उनके जहन में मॉडल था वो जो पुरानी बीजेपी की हुकूमत का था। तो पुरानी बीजेपी की हुकूमत ने जब पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अगर आप देखें कि जिस वक्त 2003 में अगर जो ट्रेड वॉल्यूम था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो अगर 250 मिलियन से लेके 300 मिलियन तक था, तो जब ये दोस्ती का हाथ बढ़ा और पीस प्रोसेस शुरू हुआ तो वो 3 बिलियन तक जा पहुंचा। तो उसका फ़ायदा ऑब्वियसली ज़्यादा फ़ायदा हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को था। तो अगर आप देखें तो उन्होंने जब सपोर्ट किया तो वो ये उनका यही ख्याल था कि वही बीजेपी की हुकूमत जो कि उनके ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में थी पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने में। लेकिन जो मौजूदा हालात में है मेरे ख्याल में तो वो भी रिव्यू करेगी अपने फैसले। सही। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर किए। आज के लिए बस इतना ही। वी विल नाउ बी बैक नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम।